माननीय सदस्य। स्पीकर सर, गृह मंत्री जी ने टिल 2019 के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सर। आई एम आस्किंग 2019 टू 2020, 2020 टू 2021 टिल 26 जनवरी ऑफ 2021, क्योंकि ये किसान जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर गृह मंत्री, तो यहाँ पर जो चार्जेस लगवाए ये कभी सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है क्रिटिसिज्म इज नॉट एन सेडिशन। आपका प्रश्न क्या है सर? मेरा प्रश्न ये है कि जो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस वाले ने जितने भी केसेस लगवाए उनके बारे में 19 एंड 20, 20 एंड 21 में जितने भी केसेस लगवाए वो केसेस के बारे में मैं पूरा डिटेल पूछना चाह रहा हूँ, वो पूरा सभा को देना है। दूसरा चीज, जो 26 जनवरी 2020 के बाद किसानों के ऊपर, पत्रकार के ऊपर और युवा नेता के ऊपर जो सेडिशन केसेस लगवाए वो चार्जेस ड्रॉप करने का कोई प्रपोजल गृह मंत्री जी का नहीं है, ये साफ साफ दिखाना चाह रहा हूँ सर। आप भी 2 लाइन में जवाब। मैं फिर बताना चाहता हूं, हमारा एनसीआरबी का डाटा 2019 का ही केंद्र सरकार के पास है। अगर आप दिल्ली के लिए अलग प्रश्न पूछे, युवा नेता के बारे में, हमारे लिए नेता नहीं है, युवा नेता के बारे में पूछिए, जरूर हम पूरा डिटेल्स आपको दे सकते हैं। मनीष तिवारी जी। स्पेसिफिकली दिशा रवि केस क्या होने वाले इनके बारे में तो कुछ कहना है ना सर? एंड द स्पेसिफिक केस आल्सो सर, he is not ready to reply my question. So मैं स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा सर, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से ये कहना चाह रहा हूँ, ये दिल्ली में जो किसान के आंदोलन है वो टाइम में आप नहीं पूछना चाहते? मैं चार्जर वापस लेने का इरादा है नहीं है? आप मनीष तिवारी। Thank you very much, Speaker Sir. Speaker Sir, the father of our nation, Mahatma Gandhi, had very famously described आप section. तो प्रस्तावना मत बनाओ, सीधा क्वेश्चन। He had described section 124A as the prince of the political sections of the Indian Penal Code. The difficulty with section 124A, Speaker Sir, is that it makes the offense of alleged sedition punishable with life imprisonment. The fact that this particular section is abused, misused, and is used to chill free speech is demonstrated by the figures which the government has supplied. Now, if you look at the figures, in 2014, out of 47 cases registered, 1 conviction. 2015, out of 30 cases registered, 0 conviction. 2016, out of 35 cases registered, 1 conviction. 2017, out of 51 cases registered, 1 conviction. 2018, out of 70 cases registered, 2 convictions. 2019, out of 93 cases registered, 1 conviction. Now, my question, Mr. Speaker, sir, is that despite the fact that an attempt has been made through 2 explanations to very narrowly focus as to what falls within the ambit of sedition, this law continues to be misused, and the latest manifestation of that misuse is the Disha Ravi case. And if the minister would read the judgment, the bail judgment which was given by Judge Rana, he makes it very obvious that the Delhi police absolutely and miserably failed to adduce any evidence to substantiate the charge of sedition. My question to the minister is, given the fact, Mr. Speaker, sir, let me complete my question. My question is, given the fact that this law is misused as demonstrated by your figures, would the government bring an amendment which further narrows down the scope of the application of section 124A? That is my question, Mr. Speaker, sir. सर, जो कोर्ट में कन्विक्शन के विषय पर कोर्ट निर्णय लेते हैं, भारत सरकार कोर्ट में कोई निर्णय ले लेते हैं। दूसरा, मैं कांग्रेस पार्टी से ये बताना चाहता हूं, जो मिसयूज के बारे में जितना कम बात कर तो उतना अच्छा रहेगा। आप मीसा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी जैसे लाखों लोगों को आप मीसा के अंदर मिसयूज करके आप जेल में लगाए।
आप जितना कम बात करो तो मिसयूज के बारे में उतना अच्छा रहेगा। कोई अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में बात करने का। हम जरूर बताना चाहता हूं, आप टाडा के बारे में 1980 में आप टाडा के अंदर कितने लोगों को जेल के अंदर डाला, और मिर्सा के अंदर पत्रकारों को, ट्रेड यूनियन लोगों को, विद्या स्टूडेंट्स यूनियन लोगों को, राजनीतिक लोगों को, पत्रकारों को कितने अंदर जेल के अंदर डाला। कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। मीनाक्षी लेखी जी, मान्य सदस्य, इतनी आप बैठिए। अध्यक्ष जी एक छोटी सी इंटरवेंशन है। मेरे मित्र जो आप खुद तो मुझसे पूछो, उनसे न पूछो। नहीं, जो बहुत हाँ मैं प्रश्न से पहले एक लाइन बोल दूं। ना, आप सभापति चैनल पे हो, आप मुझसे पूछो। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या जो है वो मेरी 283 है, लेकिन उससे पहले मैं खाली एक चीज बोलना चाहती हूँ। आप इस पे सप्लीमेंट्री पूछना चाहती हो क्या? इस पर मेरा, हाँ, जजमेंट और ऑर्डर और बेल के समय क्या दिशा रवि का जिसका जिक्र हो रहा है उसमें चार्जशीट फाइल हो गई है या पूरा ऑर्डर उसमें जजमेंट आ गया है? ये माननीय मंत्री जी बता दें कि जो अभी तक जमानत का ऑर्डर जो होता है वो जजमेंट होता है, या जमानत का ऑर्डर और जमानत के जो नियम है वो अलग होते हैं, और क्या उसमें चार्जशीट दाखिल होकर पूरा ऑर्डर आ चुका है जिसको ये लोग बात कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, जो केस के बारे में बता रहे हैं उसका अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कोई चार्जशीट नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है। जनरल अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, चार्जशीट अभी तक नहीं है। चार्जशीट होने के बाद, जजमेंट होने के बाद बात कर सकते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 282, श्री मितेश पटेल, श्रीमती शारदा अनिल पटेल।